और जो उन्होंने आक्षेप लगाए उनका बिंदुवार जवाब देना चाह रहे हैं। उनके मेन बिंदु थे अंबेडकर भवन पे अतिक्रमण। तो बंधुओं, अंबेडकर भवन का शिलान्यास 16 मई 1955 में हुआ था और उस वक्त बिंद प्रदेश था और शंभुनाथ जी शुक्ल उस वक्त मुख्यमंत्री थे। उन्होंने इसका शिलान्यास किया था 55। 54 में हम पैदा हुए। इस भवन का निर्माण स्वर्गीय श्री हरदास बौद्ध, प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति फेडरेशन बिंद प्रदेश एवं राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के विशेष प्रयासों से हुआ था। इसका निर्माण, इसमें कोई बीच में कुछ भी कहे वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इसका निर्माण श्री हरदास जी बौद्ध के द्वारा किया गया। पुस्तकालय एवं अंबेडकर भवन एक रजिस्टर्ड संस्था है जिसका रजिस्ट्रेशन 1964 में हुआ था। ये कोई फर्जी संस्था नहीं है, बाकायदा ऑडिट होता हर साल, इसकी बाकायदा कार्रवाई लिखी आती दी आती, और ये 64 से रजिस्टर्ड है दोनों संस्थाएं, अंबेडकर भवन और अंबेडकर पुस्तकालय। अभी तक किसी जिसमें ज़्यादा चंदा बंदा नहीं लिया गया, कोई का ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग अपने प्रयासों से चला रहे हैं। और जो बात आती है, इतनी पुरानी संस्था है, बिल्डिंग पुरानी हो गई, अब निश्चित है कि उसका रेनोवेशन हम लोग धीरे धीरे कराते रहते। ये इसकी स्थिति है, कोई चोरी चपाटी, कोई अतिक्रमण, कोई किसी से छुड़ाना नहीं है। कागजातों में दर्ज है, कलेक्टर ने, पूर्व कलेक्टर ने इसको दिया था जब, उसके तहत ये बात है। ये अंबेडकर भवन और अंबेडकर पुस्तकालय के बारे में जानकारी है, अगर कोई आदमी पूछना चाहे। दतिया में वो भी, हम अब एक दलित बस्ती में जहाँ रहते हैं, उस मोहल्ले की ज़मीन की क्या कीमत होगी ये तो हम किला चौक में भी अतिक्रमण करते तो समझ में आता, सिविल लाइन में अतिक्रमण करते समझ में आता, लेकिन अतिक्रमण करके जो ने दायरा दिया है बड़ा, हम क्या जवाब दें। उन्होंने कहा कुएं पर। हम जब प्रभारी मंत्री थे 84-5 की बताए, तो ये जो पुराने राजगढ़ पे जो टंकी बनी है हम लोगों ने बनाई। ये जो मंदिर है, यहाँ पर लक्ष्मण जी का मंदिर है, ये आनंद टाइल्स के पास, वो हमने टंकी बनवाई। राजघाट योजना हम लोग ले आए, पूरे जिले में सिंचित राजघाट योजना से कराया, पानी भराया। अब कोई ये कहे कि ये कुएं पे हमने अतिक्रमण किया है तो बड़ा हम तो दुर्भाग्य मांगेंगे। आदमी बहुत क्या कहें, इसका जवाब दें, उसकी बात कही। 2025 का झगड़ा, जो झगड़ा की बात हुई, इसके बारे में हम आपको बताना चाहें कि हमने 100 नंबर डायल करके बुलाई। ये लोग जब 8-10 लोग, ये और 6 लोग, 5-6 लोग और, जब वो दीवार को तोड़ने गए तो हम ही लोगों ने रोका। ये सरकारी दीवार है और सरकारी ज़मीन है, इसे आप तोड़े नहीं। तो गेट बना हुआ है, गेट से जाए या तो तोड़ने की कोई जरूरत है नहीं। तो हम लोग जब उन्होंने नहीं मानी और गाली गलौज हुई तो 100 नंबर डायल हमने किया 10 बजे। पुलिस आई, पुलिस ने कहा FIR करें, शिकायत करें। हम लोगों ने FIR, उन्होंने उसके बाद क्या किया ये वो जाने। ये सबसे पहले FIR और 100 नंबर हमने बुलाई। अब उन्होंने कहा फायर किया। अगर हम लोगों ने फायर किया होता तो फिर पुलिस क्यों बुलाते भैया, 100 नंबर हम क्यों डायल करते। फायर की हमने वो भी लिखा है, सरकारी जमीन में कोई कब्जा नहीं है, कैसे बनी हुई है। कट्टा चलाने की शिकायत 1000% होती है। जांच कराओ, किसी बस अधिकारी से हम लोग तैयार हैं, हम भी सबूत पेश करें, उनके पास जो भी सबूत है वो पेश करें कि कट्टा चला कि नहीं चला, कि ये झूठी बनगढ़ंत कहानी गढ़ी गई है। विवादित जमीन जिसकी वो बात कर रहे हैं, जिसमें झगड़ा हुआ है, ये रामस्वरूप मित्रा स्वर्गीय के नाम बताया गया है, ये उनके पिताजी। कॉलम नंबर 6 में लिखा है खंडर, और कॉलम नंबर 15 में लिखा है मकान। पत्रकार बंधुओं से हम निवेदन करेंगे कि किसी दिन विजिट रख लें, वहीं मौका देख लें कि वहाँ नींव खुदी हो, खंडर हो, मकान हो, कुछ भी हो। आज भी नगर पालिका और सरकारी कागजातों में मध्य प्रदेश शासन इंदिरा, उसके बगल में कब्रिस्तान है, थोड़ी सी ज़मीन है, कब्रिस्तान है। आप तहकीकात कर लें, कोई ज़मीन अब नजूर में ज़रूर वो इनके फादर के नाम,
नगर पालिका में नहीं है और किसी कागजातों में नहीं, सिर्फ नजूल कागजातों में वो नाम है। हम एग्री कर रहे हैं। अब हम उसके बाद आ रहे हैं कि अब हम उनसे ये पूछना चाह रहे हैं मित्रा जी से और शंकुरी मित्रा जी से कि जो रामस्वरूप मित्रा जी के नाम जो नजूल में नाम लिखा हुआ है, यह जमीन आपने खरीदी है, सरकार के द्वारा पट्टा हुआ है या पुश्तैनी है या सुनियोजित ढंग से हड़पने का प्रयास है, ये तो बतानी पड़ेगी। अगर आपने खरीदी है तो रजिस्ट्री होगी, सरकार ने अगर आपको दिया है तो पट्टा होगा, और पैतृक है तो पता तो पड़े कि बाप दादाओं की है, ग्रैंड फादर की है, किसकी कहाँ से है, क्योंकि रामस्वरूप का नाम लिखा हुआ है। रामस्वरूप जी 80-81 में खत्म हो गए और जो होना था बंटवारा हुआ 2023 में, जब ये लड़ाई शुरू हो गई। 80 में खत्म हुए पिताजी, 2023 में बंटवारा हो रहा है, 43 साल बाद, जब वो इतनी बहुमूल्य जमीन है, आपका मकान है और आपकी पुश्तैनी या कैसी आपकी जायदाद है, तो 43 साल तक आप सोचे क्यों रहे? आपको तो पहले ही इसका बंटवारा कराना चाहिए था, निर्माण कार्य कर लेना चाहिए था। अपनी बात 43 साल को 1-2 साल की बात नहीं है। 83 में जो 2023 में जो बंटवारा हुआ है, ये जब बंटवारा हुआ जब झगड़ा शुरू हो गया इस जमीन में, जो कब्रिस्तान वाले हैं, जो हम आपको यहाँ सुनाना भी चाहेंगे, जिससे इसका पूरा स्पष्ट जो है साफ सुथरी सामने बात आ जाएगी कि वास्तविकता क्या है। श्री पद्मा मित्रा की तो वो सीडी है, पद्मा मित्रा श्री प्रीतम बाबू मित्रा की पत्नी है, तो वो किसी से चर्चा कर रही हैं कि देखो भैया जो हो रहा, और उसमें वो कहती है कि सिल्की के पापा, सिल्की माने मित्रा जी की, प्रीतम मित्रा की लड़की, कि मित्रा बंदूक लेके अशोक की दुकान पर बैठे हैं, जहाँ झगड़ा हो रहा है वो अशोक की दुकान के सामने, तो साफ आवाज़ में कह रहे हैं कि वो बंदूक लेके वहाँ बैठे। दूसरी आवाज़ है, वो कहते हैं बंटी मित्रा, बंटी उनके लड़का का नाम है। बंटी मित्रा प्रीतम मित्रा के लड़का, 9 इतने गुंडा हैं, बानो हाल फोन करो 6 मेतर आ गए, उतने बैठे अशोक की दुकान पर, मतलब एक फोन करो 6 मेतर गुंडा लेके आ गए। जो उनकी पत्नी है प्रीतम मित्रा जी की और शंकुरी मित्रा की चाची है, ये उनकी सीडी में साफ सुथरी आवाज़ है, जो हमने प्रयास करो कि वो आप तक पहुँचे। और जहाँ मुद्दा के माध्यम से हम चाह रहे हैं कि बहुत कुछ स्थिति साफ सुथरी हो सकती है। जब उनकी पत्नी कह रही कि बंदूक लाए पे बैठे, तो जब कट्टर चल रहे थे भैया तब क्या करो आप, कट्टर लेकर गए थे, हमें उन्होंने